हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने केसीएल और केवीएल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम केसीएल और केवीएल के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं और केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस न्यूमेरिकल को केवीएल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको केसीएल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं केसीएल से सॉल्व, केवीएल से सॉल्व बाय केवीएल। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता था कि हमें इसमें लूप चाहिए होंगे। ठीक है, तो कंसीडर कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से है, I1 यहाँ फ्लो हो रहा है, वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस वाले लूप में। ठीक है, तो पहले लिख लो फॉर लूप, लूप ले लो ABCDA। ठीक है, लूप में हम कहां से कहां चलना शुरू करें, ए से इस तरह से मूव करें। क्लियर है। अब देखो यहां माइनस से हम कहां जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल के ऊपर जा रहे हैं, तो +6। ठीक है, यहां पे करंट की डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, -5 I1। क्लियर है, यहां पे इधर से I1 है, I1 इधर से है, I2 इधर से है, तो क्या आ जाएगा -4 I1 -I2। ठीक है, यहां पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो -10 और बस दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये कितना बन गया, फाइव I1 4 I1, तो आ गया कितना 4 I2 माइनस 9 I1 इज इक्वल टू 4। ये आ गई क्वेश्चन 1। क्लियर है। अब फॉर लूप 2, तो लूप 2 कौन सा है, फॉर लूप DCEFD। DC सेकेंड लूप के लिए देखो, यहां से लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो 10, इसके बाद -4 करंट फ्लो है इसमें I2, इधर से I1, तो क्या आ जाएगा I2 माइनस I1। यहां से करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, -10 I2। यहां पे पोटेंशियल फिर ड्रॉप हो रहा है, तो -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 - 8, 2 -4 I2 और 10 I2, -14 I2 प्लस 4 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, दैट इज 14 I2 माइनस 4 I1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 I2 माइनस 2 I1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से वैल्यू निकाल लो किसकी, I1 की। तो I1 कितना आ जाएगा, यहां से 4 I2 माइनस 4 I2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9। ये आगे वैल्यू। क्लियर है। अब इस वैल्यू को मान लो ए इक्वेशन, इसको डाल दो इस नंबर 2 में, I1 की जगह इसकी वैल्यू को यूज कर लो, तो कितना आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं 7 I2 माइनस 2 इंटू 4 I2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। यही बना, तो क्या बन गई वैल्यू, 63 I2 माइनस 8 I2 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। क्लियर है, ये कितना आ गया 55 I2 इज इक्वल टू 1। तो I2 कितना आ गया 1/55, 1/55, ये आ गई I2 की वैल्यू। क्लियर है। अब I2 की वैल्यू आ गई, तो I1 की निकाल सकते हैं, इसकी यहां पुट कर दो वैल्यू जाके, तो I1 कितना आ जाएगा यहां से 4 इंटू 1/55 माइनस 4/9। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो,
तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 155 माइनस 1/9, इसका कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये कितना आ गया 55 माइनस 1 54, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -24/55, ये आ गई I1 की वैल्यू। क्लियर है? तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो I1 की वैल्यू आ रही है इसके साथ साइन आ रहा है माइनस साइन, नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो इस तरह से ली है, एक्चुअल में जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन ये थी, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। अगर हम करंट की डायरेक्शन इस तरह से लेंगे तो ये साइन नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इतना सा क्लियर हुआ? अब हमसे पूछा क्या हुआ था, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में से हमें क्या बताना है, करंट बताना है कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली कर लो इसको। देखो जो 5 ओम वाला रजिस्टर है, करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। तो I1 कितना आ जाएगा 24/55, और फ्लो कैसे हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, I थ्रू 10 ओम, 10 ओम में से कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, और वो कितना था 1/55, और I4 में से कितना फ्लो हो रहा था, I1 माइनस I2। ठीक है, बट जो करंट की डायरेक्शन थी I1 की वो कैसी थी, अपोजिट थी, दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपली एड अप हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 24/55 प्लस 1/55 जो आ जाएगा 25/55 एम्पियर। ये आ गया I इन द 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो ये इन तीनों के आंसर आ गए। तो बच्चों अभी हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा केसीएल के साथ, केवीएल के साथ सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे केसीएल के साथ। ठीक है, और केसीएल जो है उसको यूज करना वो बहुत सिंपल मेथड है और बहुत शॉर्ट मेथड है एज कम्पेयर टू केवीएल। बहुत जगह पे जहाँ पे हमारे केवीएल से सॉल्व करने पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, केसीएल से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, वो आप लोग यहाँ भी देख लोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट, इस एंड पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। क्लियर है? अब ये वाला सी पॉइंट जो है वो अननोन है, यहाँ पोटेंशियल मान लो कितना एक्स। क्लियर है? अब सबके लिए एक्स क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया जहां पे करंट आ रहे हैं और करंट जा रहा है। क्लियर है? तो देखो यहां से ओम्स लॉ यूज कर दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू आई आर। सिंपली ये यूज करना है हमने। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा, V बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो x पोटेंशियल डिफरेंस कितना था यहाँ पे, x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल प्लस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है? ये हमने सिंपली यूज कर लिया। इसके बाद एलसीएम ले लो सबका। एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 24 प्लस 5x माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस कितना आ गया ये 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना आ गया 4 9 11x इज इक्वल टू 90। तो x कितना आ गया 90 बाई 11। ये आ गया यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया x का, x किसके इक्वल आ गया 90 बाई 11 वोल्ट के इक्वल आ गया। ठीक है, अब पोटेंशियल मिल गया हमें। अब हम करंट निकाल सकते हैं। देखो तो करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर I5 में से, I5 ओम में से कितना आ जाएगा, 5 ओम के लिए क्या फॉर्मूला था, x माइनस 6 बाई 5। तो सिंपली कितना आ जाएगा, x कितना आया 90 बाई 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 बाई 55। यही था 5 ओम में से रेजिस्टेंस।
दूसरा आ जाएगा आई अक्रॉस 10 ओम। 10 ओम में से 90/11 माइनस 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -20/4 -20/44। क्लियर है। इसके बाद आई अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास? 4 ओम के अक्रॉस क्या फॉर्मूला था इसका? x - 10, तो 19, ये वाली जो हमने निकाल दी ये गलत में निकाल दी, 19/10। हाँ, ये आए ये 4 ओम के अक्रॉस है, 10 वोल्ट 10 ओम के अक्रॉस नहीं है, 4 ओम के अक्रॉस है। तो कितना आ गया 19/11 माइनस 10/4, तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आए अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम के क्रॉस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 19/11 माइनस 8/10। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 2/110 और 1/55। क्लियर है। तो ये हमारे रिजल्ट थे सारे। ठीक है, इसके क्रॉस कितना करंट आया था? आ जाएगा -5/11 एम्पियर, जो हमने पीछे कैलकुलेट करा था। क्लियर हुआ। देखो बच्चों, केसीएल से सॉल्व करना बहुत सिंपल है। केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपको केवीएल इजी लगता है तो। उसमें क्या होता है कि आपकी क्वेश्चंस होती हैं वो ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उनको सॉल्व करने में टाइम चला जाता है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने यहाँ एक पोटेंशियल निकाल लिया, जहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल लिया, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें कहा हुआ है कैलकुलेट करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है 6 ओम में से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर कर लो कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से I2, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से I1 है। ठीक है, अब यहां से हमें कैलकुलेट कर लेना है कि I1 और I2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो, पहले इस लूप में यहां से मूव करना शुरू करो, इस तरह से नाम दे दो ABCDE। तो यहां से मूव करके ये F ये G। ठीक है, तो पहले मूव कर लो कहां से, लूप केवीएल से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। केसीएल से आप लोग इसको खुद सॉल्व करोगे। केसीएल से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं केवीएल से करा के दिखाऊंगा। केसीएल से आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, तो लूप देखो कौन सा बन रहा है, ABCDEA। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहां से मूव करना शुरू करें हम तो करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कितना आ जाएगा -3I2। ठीक है, अब यहां से I1 की I2 की डायरेक्शन इस तरफ है, I1 की डायरेक्शन इस तरफ है, और हम जा किसकी डायरेक्शन में रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। तो -6I2 माइनस I1। और जब यहां पहुंच जाएंगे तो बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं हम। तो पोटेंशियल में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो क्या आ जाएगा +4.5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 4.5 इज इक्वल टू 3 और 6 9I2 एंड माइनस 6I1। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लूप ले लो। तो लूप सेकंड देखो कौन सा आएगा, लूप दूसरा लूप ले लिया हमने, कौन सा, यहां से मूव करना शुरू करें CFGDC। CFGDC इस तरह से हमने लूप में मूव किया। ठीक है, तो यहां से करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा पोटेंशियल, तो -10I1। बैटरी से हायर से लोअर जा रहे हैं तो फिर ड्रॉप हो रहा है -3 वोल्ट। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी लूप में हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें जो करंट है I1 इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में तो -6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये कितना बन गया 10 16 -6I2, तो -16I1। ठीक है, -6I2 -3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आ गई बच्चों। इसके बाद अब
तो जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन थी और सेकंड वाली क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगे I1 और I2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ से 1.5 कॉमन ले लो। अगर इक्वेशन 1 से 1.5 कॉमन ले लिया, 1.5 टेक 1.5 कॉमन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 1.5 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6I2 माइनस 4I1, यही बचा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्या करो, 3 माइनस 2 कर दिया हमने। तो 3 माइनस 2 करने पे देखो, 3 माइनस 2 जब करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 को माइनस कर दिया तो किस तरह से लिख सकते हैं हम, तो ये जो 3 थी आ गई हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 6I2 माइनस 4I1। इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं 3 इज इक्वल टू माइनस 6I2, ठीक है, माइनस 6I2 और माइनस 16I1। क्लियर है। अब हमने इसको माइनस करना है तो ये माइनस ये करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस, ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया और यहाँ बचा कितना 12I1। तो I1 कितना आ गया 0 आ गया, तो I1 की वैल्यू 0, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ I1 कितना है 0 है। ठीक है, अब हमने निकालनी है वैल्यू किसकी, I2 की। तो यहाँ पुट कर दो I1 की वैल्यू, तो कितना आ गया 6I2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये आ गया I2 की वैल्यू। हमसे करंट पूछा हुआ है किसके थ्रू, अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 6 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 माइनस 6I2 माइनस I1, तो करोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, वो 0.5 एम्पियर करंट वहां से फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ ये। तो बच्चों इसको आप लोगों ने केसीएल से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, केसीएल से सॉल्व करना है इसको आपने। सबका केसीएल से सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है इसको केसीएल से सॉल्व करना। बता देता हूँ थोड़ा समय। यहाँ पे पोटेंशियल लेना इस बैटरी के अक्रॉस, इस बैटरी का पोटेंशियल लेना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा जहां पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, और उसके बाद आपको पता है क्या करना है। क्लियर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है, ये सर्किट दे रखा है, सर्किट में से पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BD। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, BA माइनस BD बताना है। ठीक है, तो लूप लॉ लगाओ, इसमें करंट मान लो I1, इसमें करंट मान लो I2 फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो लूप में मूव करें हम EFABE। ठीक है, लूप 1 EFABE। देखो यहाँ के बाद हमें इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से करंट नहीं फ्लो होगा कोई भी। क्यों फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कोई टर्न पाथ नहीं है, ये क्लोज सर्किट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। तो देखो अब इसमें हमने लूप लॉ लगाया तो क्या आ जाएगा -10, और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो कितना आ गया 10 वोल्ट करंट की डायरेक्शन में, -2I1, यहाँ पे -3I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 कितना आ गया यहाँ से 2 एम्पियर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। इसको डायरेक्टली सिंपली भी कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में, और ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सीधा ओम्स लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा लूप लगाओ, लूप सेकंड कौन सा, DCHGD। ठीक है, इनमें हमने लूप लॉ लगाया, तो देखो यहां से करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी करंट की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, हम भी इस तरह से मूव कर रहे हैं लूप में। तो -4I2 -6I2, यहाँ पे हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। बच्चों और ये बैटरी जो दे रखी है हमें, दैट इज ऑफ 20 वोल्ट, ये बैटरी हमें 20 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, तो -20 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 20 इज इक्वल टू -10I2, और I2 कितना आ गया -2 एम्पियर। -2 माइनस साइन क्या बता रहा है हमें, कि हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो इस तरह से ली है, जबकि करंट इसमें फ्लो किस तरह से हो रहा होगा, इस तरह से, क्योंकि 20 वोल्ट की बैटरी है तो इसको करंट सप्लाई कर रही होगी। क्लियर है।
तो वो हमें नेगेटिव साइन से पता चल जाता है जब साइन चेंज करेंगे। आप करंट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी करंट को घुमा सकते हो। क्लियर है? लास्ट में जाके जो उसकी वैल्यू होगी वो हमें बता देगी कि हमने करंट की डायरेक्शन जो थी वो सही ली थी या फिर हमने वो गलत ली हुई थी। ठीक है, अब हम केवीएल लगाएंगे ए टू डी तक, ए टू ए से लेकर डी तक। अप्लाई केवीएल फ्रॉम ए टू डी। तो पोटेंशियल आया ए का पहले, उसके बाद ए टू डी जा रहे हैं हम, करंट किसी डायरेक्शन में है तो -3I1। इसके बाद हम यहाँ गए तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो +4। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस रजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके पोटेंशियल को हमने कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यही इस न्यूमेरिकल में एक पॉइंट था जो हमें समझने वाली चीज है। ठीक है, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये कंसीडर नहीं होगा। अब C2D करंट की डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा +4I2 = BD। अब हमसे पूछा हुआ है BA - BD, तो ये कितना हो जाएगा 3I1 - 4 - 4I2, I1 और I2 की वैल्यू डाल दो तो कितना हो जाएगा 6 - 4 - 8 सॉरी +8, तो कितना हो गया ये टोटल 10 वोल्ट। तो ये आ गया कहां पे BA - BD कितना आ गया हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाली बात थी, ध्यान देने वाली बात थी, वो इस रेजिस्टेंस की थी ओनली।